बातें। सरलता, सजनता और विद्वता की परिमूर्ति माननीय निर्णायक मंडल के सदस्य, यहाँ पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति व सभी श्रोतागणों को मेरा शत नमन। मैं अंशिता शर्मा, डाइट सोलन की छात्र, आज आप सभी के सामने भारत का गौरवशाली इतिहास इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यानपूर्वक से मुझे सुनेंगे। भारत, क्या समझ पाते हैं आप इस शब्द से? अटल जी कहते थे कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये स्वयं में जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। ये वो धरती है जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की धारा बहती है। ये वो धरती है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सर्व के सुख की कामना की जाती है। मुझे गर्व है ऐसी संस्कृति पर, मुझे गर्व है ऐसे भारत पे, मुझे गर्व है भारत के ऐसे इतिहास पर जहाँ युद्ध भी धर्म से लड़ा जाता था, जहाँ श्री राम मूर्छित रावण को देखकर उसका वध नहीं करते, अपितु अगले दिन सज्ज होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसा महसूस होता है आपको जब आप स्वयं को भारतवासी बताते हैं? क्या ये सिर्फ कहने मात्र से आपके शरीर में ऊर्जा, धमनियों में रक्त व हृदय में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती? यदि नहीं तो स्वयं ही आप, तो अवश्य ही आप भारत के इतिहास से परिचित नहीं हैं। भारत जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, भा तथा रथ। भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश व रथ अर्थात लगा हुआ, यानी ज्ञान के पीछे सदैव रथ, वह है भारत। ऐसे भारत के निवासी होने पे आपको बहुत गर्व महसूस होगा जब आप इसके लाखों करोड़ों वर्षों पुराने इतिहास के बारे में जानोगे, पढ़ोगे और समझोगे। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश न जाने कितने आक्रमणों, लूटों और गुलामी के चंगुल में फंसने के बावजूद भी आज भी विश्व की महाशक्तियों में से एक है। सोने की चिड़िया ये केवल कहने मात्र को नहीं था, अपितु सत्य में समृद्धि, धन, दौलत, ज्ञान, विज्ञान, शस्त्र, शास्त्र सभी में शीर्षा नियुक्त था। जब विश्व आदि मानव का जीवन व्यतीत कर रहा था, उस वक्त हमारे देश की सिंधु घाटी सभ्यता, जो आज तक की सर्वोच्च सभ्यताओं में से एक है, अपने प्रगति के शिखर चूम रही थी। आज भी उस समय के घरों व उस समय के नगरों की संरचनाओं पर शोध किया जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर इतना सटीक व विकसित ढांचा उस समय के व्यक्तियों ने कैसे बनाया। संस्कृत, जिसे विश्व की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, मेरे देश भारत की भाषा है। संस्कृत में बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, और ये किताबें आज भी जनसाधारण को जीवन के मूल्य व जीने के ढंग को बताती हैं। यदि आपको भारत के ज्ञान के बारे में जानना है तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, जहाँ पर विश्व भर से लोग अलग अलग शास्त्रों को सीखने के लिए आते थे, जहाँ पे 90 लाख पुस्तकों का तो पुस्तकालय ही था, जहाँ के ज्ञान की तुलती पूरे विश्व में बोली जाती थी। परंतु एक सन की डकैत की सनक के कारण 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय धधकती आग में जलता रहा। ऐसे भारत में न जाने कितने विद्यालय रहे हैं, गुरुकुल रहे हैं, और इनसे न जाने कितने महापुरुषों का निर्माण हुआ है, जिनमें से विवेकानंद, चाणक्य, आर्यभट्ट जैसे लोगों को तो आप जरूर जानते होंगे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत योगदान दिया है। आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्री, और उन्होंने अपने गणित में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तथा विवेकानंद जिनका शौर्य अमेरिका तक फैला था, चाणक्य जिनकी कूटनीति पूरे विश्व भर में सराही जाती है। आपको शायद ये याद होगा या नहीं भी होगा कि भारत का जो खगोल शास्त्र है वो सदियों से उन्नत रहा है। आज भी पंचांग के द्वारा सालों साल तक का चंद्रमा और सूर्य व अन्य ग्रह की गति के बारे में पता लगाया जाता है। और हमारे ग्रंथ में एक उदाहरण के साथ समझाना चाहूंगी। आप पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बारे में तो जानते ही होंगे, 15 लाख किलोमीटर। भारत में कई ग्रंथों में इसका उल्लेख पहले से किया गया है। उदाहरण के लिए इन्हीं ग्रंथों में से एक हनुमान चालीसा की एक चौपाई है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू, की गणना मॉडर्न डे कैलकुलेशन के एकदम बराबर है।
इसी प्रकार हमारे भारत के ग्रंथों में भारत का स्वर्णिम इतिहास व अथाह ज्ञान मौजूद है। हमारा जो भारत का इतिहास है वो सदियों पुराना है और हमारे इतना बड़ा इतिहास होने के बावजूद भी मैं एक चीज गर्व से कह सकती हूँ कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी दूसरे देश पर सामने से कभी अतिक्रमण या आक्रमण नहीं किया, क्योंकि ये वो देश है जिसके होठों पे गंगा और हाथ में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की निवासी हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार परदेशियों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।